वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए लगातार दोस्तों वीडियो दी जा रही है। दोस्तों, परीक्षाएं जो होंगी ज़रूर होंगी, लेकिन परीक्षाएं जो होंगी थोड़ा देर से होंगी, क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण सभी जो ऑफिस से कार्यालय बंद चल रहे हैं। तो आपको जो लॉकडाउन का जो समय मिल रहा है उसका बढ़िया से उपयोग करना है और आपको अपनी तैयारी में समय लगाना है। दोस्तों, आपको लगातार वीडियो दी जा रही है और हम आपको मॉर्निंग में बिहार स्पेशल कुछ जो है जीबी सामान्य ज्ञान के वीडियो देते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? तो हमारा पहला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? देखिए, सभी प्रश्न जो होंगे बिहार विशेष से संबंधित होंगे, तो एक भी प्रश्न जो है आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय थे जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिहार के, और इन्होंने जो महाधिवक्ता का पद है ये इसे त्यागपत्र दिया 1942 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1942। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि हमारा कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में हुआ था, और इसी समय बलदेव सहाय ने जो कि महाधिवक्ता के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो देखिए, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी जो पटना में बैठक हुई थी वह 1934 में हुई थी। आपको नाम याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी कहाँ पर हुई थी? पटना। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी 1934 में पटना में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की जो हत्या का प्रयास है कब किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908। बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की जो हत्या का प्रयास है वह 1908 में किया गया था। अब देखिए, इस प्रश्न से कई प्रश्न और बन सकते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर का नाम आते ही आपको क्या याद आना चाहिए? मुजफ्फरपुर में जो है लीची का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगर हम करंट अफेयर से देखें तो मुजफ्फरपुर में लीची का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, और इसीलिए मुजफ्फरपुर में जो है केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो मुजफ्फरपुर में है। और अगर हम मुजफ्फरपुर को करंट अफेयर से जोड़ें तो मुजफ्फरपुर में हाल ही में कुछ दिन पहले एक इंसेफ्लाइटिस फैला था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चमकी बुखार। जो चमकी बुखार है वो मुजफ्फरपुर में ही फैला था, और ये लीची से ही फैला था, लीची खाने से। तो ये भी प्रश्न मुजफ्फरपुर से याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, पटना कलम अर्थात पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? जो पटना शैली है बिहार की उसका अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद। जी हाँ, ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का जो है अंतिम चित्रकार माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे किससे? संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, या फिर शहनाई वादन से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बिस्मिल्लाह खां थे यह शहनाई वादन के लिए विख्यात थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए विख्यात थे, और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए विश्व में विख्यात हैं। तबला वादन की बात करें तो देखिए, तबला वादन के लिए जाकिर हुसैन जो हैं पूरे विश्व में विख्यात है भारत के। इसके अलावा अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, इनका नाम तबला के लिए। और बांसुरी की बात करें तो बांसुरी के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और पंडित रोनू मजुमदार। इसके अलावा राकेश चौरसिया का जो नाम है वो बांसुरी वादन के लिए आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादन से संबंधित थे। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? गोपाल सिंह नेपाली ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो देखिए, गोपाल सिंह नेपाली ने हंस, प्रभात और दी मुरली का संपादन किया था, लेकिन जो हंस पत्रिका है इसका संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, हंस पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महाकवि विद्यापति जो कि बिहार के थे किस युग के कवि थे? देखिए, बहुत ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो विद्यापति से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हिंदी में भी और सामान्य ज्ञान में भी। तो यह किस युग के कवि थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल। जो विद्यापति थे यह मध्यकाल कवि थे, और इन्होंने अपभ्रंश में भी कई रचनाएं की हैं। इसके अलावा इन्होंने मैथिली भाषा में भी रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या है? देखिए, विद्यापति की रचना की बात करें तो देखिए, इनकी पदावली प्रमुख रचना है।
इसके अलावा कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? रामधारी सिंह दिनकर अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो देखिए, इनकी जो रचना रेणुका है, रेणुका के बाद इन्हें जो है राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी की प्रमुख रचना क्या है? रेणुका से इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी के थे, सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो यह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे, तो इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो हाल ही में जयप्रकाश नारायण पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो आपको पता होगा कि कहाँ पर है? तो हाल ही में जयप्रकाश नारायण पर जो एक संग्रहालय है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई है। तो आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण पर जो संग्रहालय है वह लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और यह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और स्वतंत्रता के बाद यह भारत के पहले राष्ट्रपति के पद पर भी चुने गए थे। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक बात याद रखने की, सर्वाधिक समय तक जो राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड है, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे और 10 वर्ष तक ये लगातार निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। तो इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो राजकुमार शुक्ला थे वो मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। बिहार में मुरली भरहवा जो गाँव है वहाँ के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला की बात करें जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर ही महात्मा गांधी ने जो है चंपारण में आने का निमंत्रण स्वीकार किया था। तो राजकुमार शुक्ला के ही आमंत्रण पर जो है महात्मा गांधी 1917 में भारत में चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर कोई नहीं। तो देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनमें से किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। और इनकी हम प्रमुख बात करें तो देखिए, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। इसके अलावा हम डांडी मार्च की बात करें तो यह 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह 1942 में शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो है प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार से किया। प्रमुख रूप से जो कुंवर सिंह ने जो है बिहार के जगदीशपुर से भारत 1857 का जो है नेतृत्व किया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। इसके अलावा बात करें तो लखनऊ की, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने, ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने और इसके अलावा दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 में बिहार का नेतृत्व किया था, यह कहाँ के राजा थे? हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के या फिर धीरपुर के? तो जो कुंवर सिंह थे वह जगदीशपुर के राजा थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? यानी कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डनवर। जी हाँ, कैप्टन डनवर ने कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में जो है सबसे पहले फौज का नेतृत्व किया था। इसका नाम क्या है? कैप्टन डनवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह के जो पिता का नाम था वो था साहबजादा सिंह और कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रचलित कला क्या है? कौन सी है? मधुबनी, अवधी, मुगल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बिहार की प्रचलित कला है उसे मधुबनी के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो मधुबनी शैली वहाँ की है बहुत ही प्रसिद्ध शैली वहाँ की है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो देखिए, दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा पूजा बंगाल में सबसे लोकप्रिय माना जाता है।
बैसाखी जो है पंजाब में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। और जो छठ पूजा है यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है और छठ पूजा को बिहार में महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा सही आंसर हो जाएगा। बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है वह छठ पूजा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की जो चित्रकला शैली है यानी कि पेंटिंग विधा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुबनी शैली। यानी कि जो बिहार की पेंटिंग यानी कि चित्रकला शैली है वो मधुबनी शैली है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, सोनपुर मेला को कहते हैं किस नाम से जानते हैं? जो सोनपुर का मेला लगता है इसे किस नाम से जानते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है हरिहर क्षेत्र मेला जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो सोनपुर मेला है इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगर सोनपुर की मेला की बात करें तो देखिए सोनपुर का जो एक मेला यह है, ये सोनपुर का पशु मेला है और इसे भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जो सोनपुर का मेला लगता है उसे भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है सोनपुर का मेला, इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों कल का जो हमने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब देख लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो उज्जैन है किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हमारा उज्जैन है यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है और जो उज्जैन है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्षिप्रा नदी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज आपको जवाब देना है कि जो देश का पहला दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय है यह कहाँ पर स्थापित किया गया? यानी कि देश का पहला जो डेंटल कॉलेज है यह कहाँ पर स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो भी सही आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। दोस्तों किसी भी प्रश्न का आंसर आप ज़रूर दिया करिए, जिससे आपको जो है एक कॉन्फिडेंस होता है, जिससे आप एग्जाम में आसानी से प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।